Good morning students, welcome to this online SS class. Students, we were studying lesson number 5, the Southern Plateaus, one of the physical division of India. Southern Plateaus की हमने लोकेशन पढ़ी थी. It's in the south of the Northern Plains. Northern Plains के साउथ में नीचे की तरफ हैं और काफ़ी सारा हिस्सा ये इंडिया का बीच का कवर करता है. You can see the picture on page number 36 in your book. आप पेज नंबर 36 पे इंडिया के मैप में सदर्न प्लेट्यूज आपको येलो कलर से दिखाया हुआ है. स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि इन सदर्न प्लेट्यूज को नर्मदा रिवर 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एक पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है एंड द सेकंड पार्ट इज इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर के नॉर्थ का जो पार्ट है, ऊपर की तरफ जो पार्ट है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स में दो प्लेट्यूज आ जाते हैं. इसके वेस्ट साइड में, सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट साइड में मालवा प्लेट्यूज हैं और ईस्ट में आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू. और नर्मदा रिवर के जो नीचे का हिस्सा है, साउथ का पार्ट है, वो कहलाता है दक्कन प्लेट्यू. और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू इज दक्कन प्लेट्यू. ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है. तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्टेट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं जो स्टेट्स इस सदर्न प्लेट्यूज वाले रीजन में आते हैं. जो इस रीजन में स्टेट्स कवर होते हैं वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़. वी विल रीड अबाउट दिस वन बाय वन. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ an important state, that is Maharashtra, which comes in this region. Maharashtra lies in the northwestern part of Deccan Plateau. It has rich soil. The Godavari and Krishna pass through this region. ये डक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ऊपर की तरफ वेस्ट साइड पे है और इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है. यहाँ से रिवर्स जो निकलती हैं, गोदावरी और कृष्णा रिवर महाराष्ट्र में से होकर के निकलती हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर. दे ग्रो कॉटन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट्स, शुगर केन एंड फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड मैंगो. नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस. अभी हमने पढ़ा इट हैज़ रिच सॉइल, मतलब इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है और ज़्यादातर यहाँ के लोग फार्मर्स हैं और जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे होने वाली हैं, कॉटन है, ज्वार है, बाजरा, ग्राउंडनट्स, शुगर केन और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जैसे ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मैंगो. और आपको ध्यान होगा नागपुर जो है वो ऑरेंजेस के लिए फेमस है. नागपुर के संतरे काफ़ी फेमस हैं. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन महाराष्ट्र आर पुणे, नासिक, शोलापुर एंड औरंगाबाद. मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी आप सभी जानते हैं मुंबई, जो कि वर्ल्ड फेमस है. तो मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. और इसकी जो दूसरी फेमस सिटीज़ हैं उनमें से वो है नासिक, शोलापुर, औरंगाबाद. इन सभी के नाम आप सबने सुने होंगे. यहाँ की जो लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मराठी. The famous Ajanta and Ellora caves are in Aurangabad. The gateway of India is in Mumbai. People are fond of music and dance. Tamasha is the most popular drama. Lavani is a popular dance. यहाँ के अगर स्टूडेंट्स, अगर हम टूरिस्ट प्लेस की बात करें, टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ पर अजंता एलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, जो कि बहुत फेमस है. अजंता एलोरा की गुफाएं आप सबने सुन रखा होगा. और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी फेमस है. इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उन्हें म्यूज़िक का, डांस का बहुत ही शौक़ रहता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ का जो पॉपुलर ड्रामा है जो यहाँ प्ले किया जाता है वो है तमाशा. और यहाँ का पॉपुलर डांस है लावनी. Men wear dhoti shirt while the women wear a 9-yard sari tied in a special way. The most important festival of Maharashtra is Ganesh Chaturthi. स्टूडेंट्स, ड्रेस की बात करें तो यहाँ पे जो जेंट्स हैं वो पहनते हैं धोती शर्ट और जो लेडीज़ हैं वो 9 यार्ड की साड़ी पहनती हैं, लेकिन वो एक स्पेशल तरीके से बांधती हैं.
वहाँ को साड़ी बांधने का एक स्पेशल तरीका है। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है गणेश चतुर्थी। तो ये थी महाराष्ट्र का। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं वो है कर्नाटका। टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र इज कर्नाटका। कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस स्टेट। अब महाराष्ट्र के अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं, साउथ में आ जाएं, तो वहाँ पर इस रीजन में जो स्टेट आती है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में भी कई रिवर्स फ्लो करती हैं और इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर ज्वार, रागी, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन एंड स्पाइसेस। यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग फार्मिंग का काम करते हैं, फार्मर्स हैं। और जो क्रॉप्स यहाँ पे लगाई जाती हैं ज्वार, रागी, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन और स्पाइसेस यानी मसाले काफ़ी होते हैं। यहाँ की कैपिटल सिटी बेंगलुरु। Bangalore is the capital of Karnataka. It is known as the Garden City because of its many parks. It is a big industrial center. It has many factories producing aeroplane, watches, telephone, machinery. Recently, computer industry has made it world famous. It is now called Silicon Valley of the East. तो यहाँ की कैपिटल सिटी बेंगलोर हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बिग इंडस्ट्रियल सेंटर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप की हुई हैं। यहाँ एरोप्लेन, वॉचेस, टेलीफोन, मशीनरी बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा रिसेंटली अभी यहाँ कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई है। यहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्री डेवलप होने के कारण इसे हम जानते हैं, इसका नाम जो कहा जाता है आजकल सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट के नाम से इसे बुलाया जाता है। इसके अलावा इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं, बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं। द मेन सिटीज़ आर मैसूर, हबाली, बेलागवी एंड धरवल। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिटी है बेंगलुरु के अलावा वो हैं स्टूडेंट्स मैसूर, हबाली, बेलागवी और धरवल। अब हम ड्रेसेस की बात करेंगे और लैंग्वेज की। मैन वियर धोती शर्ट, वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज। द मेन लैंग्वेज इज कन्नड़। पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यक्षगन इज द ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका। कार्नेटिक म्यूजिक इज पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पे जो ड्रेस पहनी जाती है, जेंट्स धोती शर्ट पहनते हैं और जो वुमेन है वो साड़ी ब्लाउज उनकी ड्रेस रहती है। लैंग्वेज यहाँ की जो है कन्नड़ है, कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ है। यहाँ के लोग भी डांस और म्यूज़िक का बहुत शौक़ रखते हैं और यहाँ का एक फेमस ट्रेडिशनल पुराना फोक थिएटर है यक्षगन। इसके अलावा कार्नेटिक म्यूज़िक जो है वो बहुत ही पॉपुलर है कंट्री में यहाँ का। मैसूर इज़ फेमस फॉर इट्स दशहरा सेलिब्रेशन एट मैसूर पैलेस एंड वृंदावन गार्डन। और स्टूडेंट्स मैसूर सिटी में दशहरा सेलिब्रेशन, मैसूर पैलेस और वृंदावन गार्डन में जो दशहरा फेस्टिवल किया जाता है वो पूरी कंट्री में फेमस है। तो स्टूडेंट्स कर्नाटक के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु लाइज टू द ईस्ट ऑफ कर्नाटका। अब कर्नाटका के हम ईस्ट में चलें, पूर्व की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में कर्नाटका है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी कॉफ़ी एंड टी आर ग्रोन। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, यानी फार्मर्स हैं, और जो क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं राइस यानी चावल, शुगर केन गन्ने का, कॉटन रुई, ग्राउंडनट्स मूंगफली की, आर द मेन क्रॉप्स। दीज आर द मेन क्रॉप्स विच आर ग्रोन हेयर। और हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में, यहाँ पे जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पर कॉफ़ी और टी की भी खेती होती है। कॉफ़ी और टी भी वहाँ लगाई जाती है। तमिलनाडु इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज यानी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो पाई जाती है वो है तमिलनाडु। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एट परम्बूर मेक्स रेलवे कोचेस। कांचीपुरम इज़ फेमस फॉर इट सिल्क साड़ी। परम्बूर का जो कोच फैक्ट्री है वो सब आप जानते हैं, वो रेलवे कोचेस बनाती है, काफ़ी फेमस है।
इसके अलावा यहाँ का जो कांचीपुरम सिटी है वो सिल्क साड़ीज़ के लिए फेमस है। यहाँ की कैपिटल सिटी है चेन्नई और यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है दैट इज़ तमिल। तो मेन यहाँ की कैपिटल सिटी चेन्नई और मेन लैंग्वेज है यहाँ की तमिल। साउथ इंडियन फूड कंप्राइजेज डोसा, इडली, उपमा एंड सांभर। यहाँ का फूड आप अच्छे से जानते हैं, साउथ इंडियन फूड फेमस है, डोसा, इडली, उपमा, सांभर। इट्स पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। अब ड्रेसेस की बात करें, मेन वेयर लुंगी एंड शर्ट। यहाँ की जो जेंट्स की ड्रेस है लुंगी और शर्ट। गर्ल्स वेयर लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड पावदाइज। और जो गर्ल्स हैं वो लंबी लंबी जो है वो स्कर्ट्स पहनती हैं, लंबा होता है, जिसको हम पावदाइज कहते हैं। डांस, यहाँ का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है दैट इज़ भरतनाट्यम। और जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, यहाँ का मेन फेस्टिवल है पोंगल। तो ये था तमिलनाडु के बारे में। अब यहाँ पे कुछ फेमस टेम्पल्स भी हैं स्टूडेंट्स। तमिलनाडु के कुछ फेमस टेम्पल हैं, मीनाक्षी टेम्पल, नटराज टेम्पल एंड रामेश्वरम टेम्पल। ये सभी नाम आप सबने सुने होंगे। मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस है, नटराज टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये फेमस है। तो तमिलनाडु के बाद और जो स्टेट्स इस रीजन में आते हैं, साउदर्न प्लेट्यूज के रीजन में आते हैं, दे आर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ की साइड पे जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देयर कैपिटल हैदराबाद एंड इट्स ट्विन सिटी सिकंदराबाद हैव मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। हैदराबाद आपने सुना हुआ है, यहाँ की कैपिटल सिटी है। और ट्विन सिटी का नाम सिकंदराबाद, जो कि ट्विन सिटी के नाम से फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे देखने ऑल ओवर द वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा बिद्री एंड कलमकारी ऑन ब्रास एंड कॉपर आर्ट आर वेरी पॉपुलर। कुचिपुड़ी इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। द पीपल स्पीक तेलुगु एंड एन्जॉय स्पाइसी फूड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ की एक कॉपर आर्ट बहुत ही फेमस है जिसे हम कहते हैं बिद्री या कलमकारी। ब्रास पर या कॉपर पर ये जो नक्काशी की जाती है जिसे बिद्री या कलमकारी कहते हैं, बहुत पॉपुलर है। यहाँ का जो क्लासिकल डांस, जो फेमस डांस है वो है कुचिपुड़ी और यहाँ की लैंग्वेज है तेलुगु। यहाँ के लोग स्पाइसी फूड पसंद करते हैं। अब हम यहाँ के आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर। It is the country's leading producer of tobacco in the world. Other crops grown are ज्वार, chilies, rice and sugarcane. यहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है, फार्मर्स हैं। यहाँ जिन चीज़ों की जो क्रॉप्स यहाँ पे की जाती हैं ग्रो, वो है ज्वार, चिली यानी मिर्चे और शुगरकेन, राइस। यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो है पोंगल और उगड़े। Places of tourist interest in Telangana are Salarjung Museum and Golconda Fort। यहाँ पे जो हम घूमने के लिए जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, सलारजंग म्यूजियम आप लोगों ने सुना होगा और गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा किला। वन ऑफ द हॉलीएस्ट हिंदू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इज एट तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। और तिरुपति का नाम आप सबने सुना होगा, जो बहुत ही फेमस है, बहुत पवित्र स्थान है, वो आंध्र प्रदेश में ही आता है, जिसे हम श्री वेंकटेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। द चार मीनार एंड अ ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द हुसैन सागर लेक आर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन हैदराबाद। और हैदराबाद में स्टूडेंट्स चार मीनार सब जानते हैं। इसके अलावा हुसैन सागर लेक में एक बहुत बड़ी स्टैचू लॉर्ड बुद्धा की वहाँ पर है, जिसे देखने के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन थे। एक बार फिर से मैं टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ के बता देती हूँ। टूरिस्ट प्लेस सलारगंज म्यूजियम, गोलकुंडा फोर्ट, इसके अलावा तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, वेंकटेश्वर टेम्पल भी जिसे कहते हैं, चार मीनार हैदराबाद में, और लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू जो हुसैन सागर लेक में है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टेट्स के बारे में हमने स्टडी किया। वी विल स्टडी अबाउट सम अदर स्टेट ऑल्सो टुमारो। Okay, thank you.